अपनी बात को व्यक्त करने के क्रम में जो लय आई और अंतरलय तक पहुंच गई, उसे ही विरह गायन के रूप में हमारे देश में जनमानस तक पहुंचाया जाने लगा। मुझे एक बहुत छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि भोर की पहली किरण मेरे हृदय पर थी पड़ी, नींद सारी रात मेरे द्वार तन्हा थी खड़ी, जल रहे थे स्वप्न सारे मेरे नयन की आग में, तिमिर भी था साथ मेरे उस विरह की आग में, काश पहले जान लेता, काश पहले जान लेता, ये तिमिर हटता नहीं, ये तिमिर हटता नहीं, ये तिमिर हटता नहीं। पवित्र पावन सरजमी को महाकालेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए माँ क्षिप्रा के पावन गोद में आप सब उपस्थित गुरुजन, पुरजन, विद्वज्जन एवं जन जन को इलाहाबाद उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयाग के सरजमी से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए आप लोगों के दर्शन हेतु हम राम बाबू यादव साथी कलाकार आप सबको बहुत बहुत प्रणाम पगबंदन करते हैं, आशीर्वाद की तमन्ना रखते हैं। इस मंच के माध्यम से उपस्थित देवियों और देवताओं के कोमल चरणों में हमारा बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत पौलगी प्रणाम। जय राम सलाम यथोचित स्वीकार हो, आशीर्वाद के तमन्ना बा। जय जय माता सरस्वती, जय श्री देव गणेश। जय जवान जय किसान की जय, जय जय भारत देश। जय जय हो माता पिता, जय जय गुरु उपदेश।
ईश्वर की सबको शुभ संदेश। तो जय जय दीदी श्री कल्पना, जय मधु मित्र गुरु योगेंद्र, जय 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 हम सबके गौरव कृष्ण सांस्कृतिक केंद्र। ए बाबू, सर्वप्रथम हर धर्म के धर्मावलंबी, हर मजहब के मजहबी अपन कोई भी काम करने से पहले इष्ट देवी देवताओं की आराधना वंदना किया करते हैं। उसी श्रेणी में हम कलाकार भी आप सबके कोमल चरणों में माँ भगवती बीड़ा पाणी की प्रतिमा को हृदय में प्रस्थापित करते हुए और आप सबके चरण धूलि सिरोधार करते हुए 2 लाइन के माता रानी की वंदना बा। हाँ, माँ बहन बड़े प्यार से गाती हैं माटी के गीत बका। अरे सिपाही राजा जी हो, अरे सिपाही राजा जी, अरे सिपाही राजा जी हो, अरे सिपाही राजा जी, रतिया रही जा मोरे डेरावा, सिपाही राजा जी, रतिया रही जा मोरे डेरावा। यही भाव में भक्त बीड़ा वाली की आराधना करता है, कहता है माँ तू बहुत ममतामयी हो, बहुत कृपालु, बहुत दयालु हो। भक्त कहा बा, अरे जगत जननी हो, अरे जगत जननी, अरे तू जगत जननी हो, अरे जगत जननी, कनी बिलवा बजाएगा जगत जननी, कनी बिलवा बजाएगा जगत जननी, कनी बिलवा। अरे ममता चरा ओढ़ाई दा, ममता चरा ओढ़ाई दा, जगत जननी हो, तनी बिलवा बजाएगा जगत जननी। कि माता बिन आदर कौन करे, माता बिन आदर कौन करे, और वर्षा बिन सागर कि जैसे बिना बरसा के भरई ना सगरवा, जैसे बिना बरसा के। तो है बिना माई मोर, अरे तो है बिना माई मोर करे के अदरवा। स्वर की सरिता बहादा, स्वर की सरिता बहादा, जगत जननी हो तनी दिलवा बजाएगा जगत जननी तनी।
दूसरे अंतरा में भक्त कह रहा है कि माँ तेरा बदौलत कभी कभी बने, कलाकार कलाकार बने, ज्ञानी ज्ञानी और ध्यानी ध्यानी बने। कि तान से न बैजू के दिहलू रजनिया, कहा बा कि तुलसी संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तान से न बैजू के, अरे तुलसी कबीर सूर कैले भजनिया, अरे आके बिगड़ी बना दो। ए माई, केवल मेरा ही नहीं, जितने भी भक्त हैं आपके कृपालु हो माँ, सबकी मनोकामना पूरी करो यथोचित। सबके बिगड़ी बनाएगा जगत जननी हो तनी, नवा बजाएगा जगत जननी। आखिरी और अंतिम लाइन में भक्त गुरु घराने का परिचय देता है कि माँ वंदना का नाम वही है जो कभी बंद होने वाली नहीं है। वंदना बंद होने वाली नहीं है। कहना बा क्या रे राम सजीवन भुल्लुर स्वर्गी राम धार हो, विरह जगत में विरह के ककहरा कहां से प्राप्त हुआ? गुरु घराने के परिचय बा श्री राम सजीवन भुल्लुर, अरे ज्ञानी गीतानंद श्याम कवि के दुलार हो। और आप सब देवियों देवताओं का प्यारा दुलारा राम बाबू। कहना बा कि राम बाबू से गवाने वाले आप हैं बाबूजी। कौनो चीज जमत हुजूर तब जब हमें जामन ना याद तब, तो आप लोगों की निगाह आशीर्वाद जमावे वाला बा। तो कहना बा कि राम बाबू से गवाई दे, अरे जगत जननी हो तनी, अरे तनी पीड़वा बजाए दे जगत जननी। माई तोरे हाथ नैया बा हमार, अरे ऐसा मन हो कि, अरे ऐसा मन हो कि मंदिरिया में आई माई ले हमें रतिया उतार। ये तो रही वंदना। अब इसी कड़ी में हम महाकालेश्वर भगवान के चरणों में इस गीत को हम अर्पित समर्पित करने जा रहे हैं, जिनका नाम है भोला भाला। ऐसा देवता है बाबूजी कि एक बेल पत्र से एक लोटा जल चढ़ाए से खुशी हो जाती है। बहुत दयालु हैं, महादेव कहे जाते हैं। भोला माने बहुत सीधा, भाला माने बिल्कुल बल्लम। गुस्साए गए तो भी भाला है। दो लाइन भूमिका बा। शिव का मधुर प्यार पावन जहां में है, महिमा जहां में है शिव जी की न्यारी।
बना दिहले, किसी को निर्धन बनाए भिखारी। दानी देवैया सहैया है सेवक के, करते सहारा सदा दिल। श्री राम धार जग में शिव से बड़ा भैले, अरे बड़ा भैले शिव राम धार के पुजारी। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को बड़ा माना है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रभु भोलेनाथ को प्रभु माना है। तो कहना बा गीत के लाइन बा, गीत तो केवल धुन तर्ज बाबूजी आप लोगों के मनोरंजन के लिए होता, और इसी गीत में धुन के अंतर्गत गीतों को ढाला जाता है। कहा गया बाबा, तेरी मोहब्बत अरे मेरी कहानी कहानी, कवि को लिखना पड़ा। कहना बा कि अगर दानी दाता, अगर दानी दाता देवैया न होता, अगर दानी अरे जग में किसी का गुजारा न होता, अगर दानी दाता देवैया न होता तो इस जग में किसी का सहारा न होता, गुजारा न होता। कहे का कि महाकाल की ऐसी, महाकाल की ऐसी लीला न होती, महाकाल की ऐसी। अगर दानी दाता देवैया न होता तो जग में किसी का गुजारा न होता, अब महाकाल की ऐसी लीला न होती, एक दूसरे का कोई सहारा न। नजम के लाइन में एक समय की बात, तमाम देवी देवता एक स्थान पर रुक करके अपनी सभा कर रहे थे। तमाम देवी देवताओं की सभा निराली थी। शोभायमान नगरी दमकती दिवाली थी।
शंकर थे। ब्रह्मा महेश शंकर जी दुनिया के तमाम देवी देवता उपस्थित थे। छठा विलोक थे जो लगते गजब सुंदर थे। अचानक दक्ष प्रजापति वहां आ गईले। उसी सभा में बाबूजी भगवान भोलेनाथ के ससुर जी देवताओं के सभा में आ गए और जितने भी वहां पर देवी देवता थे राजा दक्ष के भगवान शंकर जी के ससुर के स्वागत में खड़े हो गए। तमाम देवी देवता ने नमस्कार किया। उठे न भोले बाबा मन में कुछ विचार किया। अरे ओ घर मसानी आदि सब तब बोल उठे। सिखा न शिष्टाचार बड़ाई में फूल उठे। राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ के ससुर जिस समय देवताओं के सभा में पहुंच गए, तमाम देवी देवताओं ने उन्हें स्वागत में खड़ा होकर नमस्कार किया। उस समय भोलेनाथ जी शंकर जी कुछ सोच रहे थे। जब लोग चिंता मग्न हो जाते हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो हुजूर नहीं मालूम होता कौन आया कौन। भोलेनाथ ने नहीं ध्यान दिया कि हमारे ससुर जी आ गए हैं। वे स्वागत में नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष गुस्से में कहते हैं, अरे मसानी, अरे औघड़, अपने को क्या समझता है? तेरी औकात क्या है कि तने मद में फूला है? तेरी औकात क्या है कि तने मद में फूला है? सीखा है शिष्टाचार बड़ाई में भूला है। भोलेनाथ कहने लगे कि बाबूजी, हमने ध्यान नहीं दिया कि आप कब आ गए। ध्यान नहीं दिया तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर कोई त्रुटि छोटों से हो जाए तो बड़ों का कर्तव्य है कि उसे माफ करना चाहिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इष्ट आराध्य हैं, नाराज क्यों हो गए? एक तर्ज लगा, क्या रे मुंगरी से मारी मारी देहिया कैले सचूर। अरे देहिया कैले सचूर जहिया मारेला। कोई घर का मर्द है और बात बात में उसके पत्नी से बातचीत हो गई, झगड़ा हो गई, तो ओकर आदत ही रहे कि अगर गुस्सा जाए तो अपने दुल्हनिया के 4-5 लाठी मारे। और मारने के बाद शाम को उसको, जिससे दर्द न हो शरीर में, हुजूर मछली लिया के खियाओ कि मछली में बड़ा पौष्टिकता हो, तो जौने 2-4 लाठी लाग बा तो ठीक ठाक हो जाए। तो कहे यारे लठिया से मारी मारी देहिया कैले से चूर। आई हो देहिया कैले से जहिया मारेला, जहिया मारेला तब मछली आवेला जरूर। जहिया मारेला भगवान भोलेनाथ कहने लगे अपने ससुर राजा दक्ष से, यार छोटी छोटी बतिया में हमने आपको प्रणाम नहीं किया, भूल बस आप नाराज हो गए। अरे छोटी छोटी बतिया में फानत बाटरार। अरे काहे फानत बाटरार? अरे ऋषि आई गईल, अरे ऋषि आई गईल काहे बार बूढ़ाऊ हमार। ऋषि आई गईल काहे बार बूढ़ाऊ हमार।
में गैला ऋषि आई छोटी छोटी बातिया बड़ा होई गैला पर घमंड गा समाई भोलेनाथ ने अपने ससुर से कहा राजा दत्त से, क्या रे बाबूजी, छोटी छोटी बात में आप तिल को ताड़ बना रहे हैं? अगर ठीक है मैंने भूल बस आपको प्रणाम नहीं किया तो कौन सी गलती हो गई? आप बड़े हैं मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं भी बड़ा हूँ, इसलिए कि आपने मेरा पांव पूजा है। आपने मेरा पांव पूजा है, मैंने आपका पांव नहीं नमस्कार किया तो नाराज क्यों हो गए? भोलेनाथ कहते हैं कि पौआ, अरे पौआ मोर पूजा अपने मड़ाए के मझार, अरे अपने मड़ाए के मझार तरसी आई गई तू को हाई गई चाहे बार पूरा उहा मार। बात हो रही थी, एक तर्ज लगा। कभी कभी माँ बने गुस्सा जाती है छोटी छोटी चीज के लिए। पति देव से हमें आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए, कहे का क्या रे मार हो गई ये बाबू, अरे मार हो गई, अरे मार हो गई ये बाबू, अरे मार हो गई, एको चोली खातिर से जिला पर मार हो गई, एको चोली खातिर से जिला। हितुआ में देखा, अरे सगा हितुआ में देखा, अरे तकरार हो गई, बदला ले वही खातिर मन में विचार हो गई। में देखा तकरार हो गई, अब बदला ले खातिर मन में भगवान भोलेनाथ के ससुर राजा दक्ष को यही बात चुभ जाती है कि मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान कर दिया, सभा में मेरा मुझे प्रणाम नहीं किया। वहां से लौट करके आते हैं और कनखल नामक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। ऐसा यज्ञ किया कि तमाम दुनिया के देवी देवताओं को हित मीत को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, लेकिन सती को अपनी बेटी सती को और भगवान भोलेनाथ अपने दामाद को नहीं बुलाते हैं। बिटिया और दामाद का न्योता गुरुजी काट देते हैं। हुआ क्या, अरे लौट के भवन में आए यज्ञ करवाए, ओहो लौट के भवन में आए, लौट के भवन में आए, अरे सबके दी है देवता लेकिन शिव के ना बुलाए, सबके दी है न्योता। छोटी बतिया में देखा, अरे छोटी बतिया में देखा तकरार हो जवार, बदला ले वही खातिर मन में विचार हो जवार। लौट कर आए
देवताओं के बीच से कनखल नामक क्षेत्र में राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। बिटिया और दामाद का न्योता काट देते हैं। एक तर्ज लगा, एक पति बढ़िया तर्ज है बा कि अरे हम यही मांजानू के आर प्यार सिखलाई बे बोली, हम यही मांजानू के आर प्यार सिखलाई बे गो, ओहो हम यही मांजानू के यह बात माता सती को मालूम हुई। पड़ोसियों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा पूछते हैं कि सती जी आप निमंत्रण में नहीं चलेंगी? बाबूजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सती जी भोलेनाथ से पूछने लगी कि प्रिय हुजूर क्या बाबूजी के यहाँ तो निमंत्रण नहीं आया? कहे नहीं, कहे न आए हो तब वो चलब जरूरी बा। अरे हम लोग खास हैं, हो सके तो क्यों न्योता हमारे लोग के दाब ले हो, टोला पड़ोसी कोई न्योता दाब लिया हो न मिला हो, चलना जरूरी है। भोलेनाथ कहा तुझे जाना है जा, अरे तेरे बाप है तू जा, लेकिन बिना न्योता पाए हुए जब तक हमें पत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं जाने वाला। कहे का अरे देवी देवता का इले पयान शान से दाखया में, देवी देवता का इले पयान शान से दाखया। अरे हाथवा के जोर सती कहाँ सुना सैया, हाथवा के जोर सती कहाँ सुना। हाथवा के जोर सती कहाँ सुना, चला न्योता में। अरे कहाँ भोले बाबा हम नहीं चलवैया, कहाँ भोले बाबा हम। अरे सती तू जाओ, तेरे बाप को बड़ा अभिमान हो गया है, बड़ा घमंड हो गया है अपने धन के ऊपर। बाबूजी कभी भी किसी को धन के ऊपर, तन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये तन मन और धन परमात्मा का है, जब चाहे ले ले। असला धन क्या है? गज धन, गो धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर। संतोष ही बड़ा धन है कहे। अरे बूढ़ाऊ के बढ़ाया अभिमान शान से दाखया में, बढ़ाया अभिमान। सब देवी देवता चले गए। सती जी पता लगाने के लिए जाती है अपने पिताजी के यहाँ कि देखे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। एक तर्जबा है बा कि मोर पिया रेलिया के ड्राइवर, कौनो पत्नी के पति, दुल्हन के दुल्हे राजा रेलवे में ड्राइवर हो गए हैं। तो सखी लोग पूछे लेकिन कहा सखी तो हार पिया कौन ड्यूटी करते हैं? तो सखी कहा तो हमार दुल्हा रेलवे के ड्राइवर हैं। तो बताओ दीवा, अरे मोर पिया रेलिया के ड्राइवर, राजा मोरे रेलिया के ड्राइवर, रेलिया हम ना बैठब हो, अरे राजा मोरे रेलिया के ड्राइवर।
राजा दक्ष के यहाँ भंडारे में पहुंचती हैं। हुआ क्या? अरे सती जी कई दिहली पायनवा, सती जी कई दिहली पायनवा, बाबू के भवनवा में आई हो, सती जी कई दिहली न पायनवा। यज्ञ स्थल में पहुंचती हैं, देखती हैं जैसे आप लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से सभी देवताओं का स्थान निर्धारित था। सभी देवताओं के सीट के सामने उनका उनका नेम प्लेट लगा हुआ था। सती जी घूम घूम कर देखने लगी कि हमारे भोलेनाथ बउराहू के कहूँ नाम ही नहीं, इसीलिए तो निमंत्रण में आए ही नहीं। कहे अरे देख भारी भारी के नयनवा, देख भारी भारी के नयनवा, बाबू के भवनवा रवानी हो। स्थल पर सती जी पहुंच जाती हैं, उन्हें बहुत ग्लानि होती है। कहा गया है कि आन धर्म दूसर नहीं सेवा, आन धर्म दूसर नहीं सेवा, नारी धर्म, आन धर्म दूसर नहीं देवा, नारी धर्म केवल पति। बाबू देवता तो बहुत है, लेकिन मुख्य देवता 4, माता पिता 2, सदगुरु 3 और माँ बहन के उनकर देवता उनकर पति। इसलिए पति ही परमेश्वर होता है। यह अपमान को माँ सती नहीं बर्दाश्त कर सकी और अपने पिता से कहने लगी, बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, होश नहीं है, रिश्तेदारों को भूल गए। बाबूजी गौर कीजिएगा, अपने पति को सब कुछ समझते हुए, ईश्वर मानती हुई पिता का तिरस्कार करने लगी। बिरहक टेरी अरे भवानी भुइया भार बन गई, अग्नि के सती जितना क्रोधित हो गई कि उनके नैनों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तो अग्नि की ज्वाला त्रिगन से, अग्नि की ज्वाला त्रिगन से करती बावा छार, बावा छार। अरे अग्नि की ज्वाला त्रिगन से करती बावा छार, भवानी भैया भार बन गई। ज्वाल द्रिगन माने नेत्रों से, अग्नि की ज्वाल द्रिगन से करती बौछार, भवानी भुइया पापड़ में कहना बा। अरे पहुंच गई बाबुल के भवन, मझार चंडिका देखती बा। अरे पहुंच गई बाबुल के भवन, अरे मझार चंडिका देखती चंडिका। अरे देवी देवता बैठे आसन, मार चंडिका देखती बा, देवी देवता बैठे आसन।
लगी देखने सारे देवों का आसन हो, मगर कहीं ना पड़े दिखाई शिव जी का सिंहासन हो। अरे बाप के बने कहा लगी, पिता के बने कहा लगी, अरे फटकार चंडिका देखत, अरे आई बुढ़ाई, अरे आई बुढ़ाई मत गई तोहरा मार चंद्रिका देखत, आई बुढ़ाई मत गई तोहरा। सम्मान को मां भगवती नहीं सह पाई और तुरंत उसी यज्ञ कुंड में कूद गई कि कौन सा मुंह लेकर के मैं पति परमेश्वर के पास जाऊंगी और क्या मुंह दिखाऊंगी। इसी अपमान को बाबूजी, पति के अपमान को न सह सकी और मां सती यज्ञ कुंड में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं। आधा गाना करीब। जब भोलेनाथ को बात मालूम हुई कि हमारी सती अर्धांगिनी ने मेरे सम्मान के लिए अपना प्राण गंवा दिया, उसी समय ध्यान से देखते हैं और मारे गुस्से में कोप जाते हैं, गुस्से में अपना जटा उखाड़ लेते हैं और जटा उखाड़ कर बाबूजी एक जटा को उखाड़ कर उसका 2 टुकड़ा कर दिए। एक जटा को 2 टुकड़ा कर दिया तो हुआ क्या कहे, अरे गुस्सा में भोले बाबा जटावा ऊपर ले बाबू, गुस्सा में अरे जटावा के देखा 2 टुकड़ा हो जाए। काल का भी काल महाकाल के रूप में भोलेनाथ जी जब जटा उखाड़ कर 2 टुकड़ा कर दिए तो प्रमाण मिला बाबूजी, दोनों जटा के 2 टुकड़े के रूप में 2 पहलवान पैदा हो गए जिनका नाम वीरभद्र बताया गया। दोनों पहलवान कहते हैं भोलेनाथ अरे बताइए आपका आदेश क्या है। कहे कि वीरभद्र पैदा भइले मांगे लाया दे सवाए बाबू, वीरभद्र पैदा भइले कहाई भोला दक्षा के नगरिया चला जाओ, कहाई भोला राजा दक्ष के यहाँ जाओ और जितना उनका यज्ञ है उसे नष्ट भ्रष्ट कर दो, जितने उतने उनके समर्थक हैं, जितने उनके हित मित है सबको अगर जंग करते हैं तो पकड़ कर मार डालो। कहे अरे दक्ष के नगारिया में बिना गर्दन के प्राण रहित हो गए। तब देवी देवता जाकर के कहने लगे आप महादेव हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, एक संसार में ऐसा उपमा दीजिए जिससे हित मीत का एक रिश्ता बना रहे। आप चल करके यज्ञ को पूरा कर दीजिए प्रभु और राजा दक्ष को पुनः जीवन दान दीजिए। बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, मान गए। कहा गया कि भोला माने बहुत सीधा और भाला माने बल्लम बन गए। भोला के रूप में आकर के देवताओं की बात को विनती को मानते हुए बोले कि जाओ सर्वप्रथम जो ही जीव जंतु मिल जाए उसी का गर्दन लाइए। बताया गया बाबूजी की यज्ञ कुंड के बाहर हवन के बाहर एक बकरा चल रहा था। बकरे का गर्दन लोग ला करके राजा दक्ष के धड़ में सर को लगा दिए और जीवित हो गए राजा दक्ष। बम 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 बम। भोलेनाथ कहने लगे अब ही आए है तू,
बम बम करने लगे। भोलेनाथ भी खुश हो गए। गाने की आखिरी लाइन, देवी देवता जाके शिव के अरे मनावई ते घरी हो भोले, अरे भोले, अरे भोले बाबा आगे 11 चवावे ते घरी। रिश्ता सास ससुर के तब बन गया सुहावन। अरे यज्ञ पूरा कायद है भोले मन भावन। तना बच्चा देवता सुमन बर सावते घरी हो जाके, अरे जाके जाके भोले बाबा यज्ञ रचवावते घरी। शंकर भगवान की। यहीं से भोलेनाथ का रिश्ता ससुर दामाद का पावन हो गया। चलते चलते सीमित शब्दों में समय अभाव है, बहुत कलाकार है, तो कहना बाबूजी हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कहता कहता सब मिला, गहता मिला न कोई, गहता तो वही मिला जो शब्द विवेकी। आज बाबूजी हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, अपने जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाना चाहिए, और अपने देश को, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो पेड़ पौधों के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होगा। पुत्र के बराबर उपमा पेड़ पौधों को दी गई है, और जल ही जीवन है। बिना जल के आने वाले समय हम देख रहे हैं। हम तो अभी आ रहे थे बाबू, जगह जगह पानी का इतना अभाव है, तो हम चाहेंगे कि जहां हमें एक घड़े में स्नान करते थे उसमें 2 लोटा कम कर दी। सब लोग इधर सोच ले तो हमारा देश सुधर जाएगा। कहना बात कि अरे झकोरा मारे झूलनी, अरे झकोरा मारे झूलनी, सारी लहराई हो, झकोरा मारे झूलनी, सारी लहराई हो। दास के कहना व निवेदन में मूल मंत्र है जिंदगी के लिए कि अरे बचाई ले तपनिया, अरे बचाई ले तपनिया, बन के पानीदार हो, बचाई ले तपनिया, बन के पानी अरे पानिया के बिना बाटे, अरे पानिया के बिना बाटे जिंदगी बेकार हो, बचाई ले तपनिया, बन के पानीदार हो, बचा अरे बन के पानी। कि रहीमन पानी राखिए, अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष। कहना बा कारई बरसात जब गगन से बदरवा, अब इंद्रदेव बरसात करने वाले हैं आने वाले समय में। एक पत्नी अपने पिया से, एक बहन अपने भाई से, तरह तरह के लोग कहते हैं कि भैया पानी बचाए ले। जब बरसात हो नभ से गगन से, तो तारा पोखरा इसे हम लोग सुरक्षित करके बढ़िया शुद्ध करके जल भरवा दें।
क्या बात है, यही तालियां ही हमारा आशीर्वाद होगा। क्या बात है, अगर एकदम ताली आप लोग ऐसा बजाए तक मालूम हो यहाँ कुछ हो बा। जय हो जय हो जय हो। आप लोग बिल्कुल भाव विभोर होकर सुन रहे हैं। तो कहना बा करई बरसात जब गगन से बदलवा, कई के संरक्षण भर कुआना पोखरवा, कई के संरक्षण भर। अरे पानी बिना जीवन बाबू, अरे पानी बिना जीवन बाबू हो जाए बेकार हो, बचाए तो पानिया बन के पानी पार हो, बचाए तो। तीनों पानी के चेला। बाबूजी अगर जल ही जीवन है, जल होगा तभी माँ गंगा, माँ जमुना, माँ क्षिप्रा सुरक्षित रहेंगी, और जल रहेगा तभी हम लोग उनके चरण को स्पर्श करके अपना आचमन, वजू और स्नान बनाएंगे। इसलिए कहना बा पानी ऐसे गंगा जमुना क्षिप्रा पानी ऐसे गंगा जमुना क्षिप्रा माँ। पानी ऐसे गंगा जमुना क्षिप्रा माँ। अरे पानी के अभाव बिना होए नया दरवा, पानी के। अरे पानिया बचाओ पानी, चाहे देश के पानी, चाहे वतन के पानी, और चाहे शान वाला पानी। कहना बा अरे पानिया बचाओ बाबू, बन के रंगदार हो, बचाए बन के पानी पार हो, बचाए बन के पानी पार हो। हमार निवेदन बा, आप लोगन के चरण में हमार विनती बा, कहे कि पानी आ बचाओ बाबा। अरे पानी आ बचाओ बाबू का मुनादी। हम जाने और जनाए, एक दूसरे को मूल मंत्र बताएं कि पानी आ बचाओ बाबू कायदा मुनादी करके नारा लगा दिया समाज में। कहे कहा राम बाबू यादव बाने फरियादी, कहा राम बाबू यादव। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मंच के माध्यम से हमारे आदरणीय संचालक महोदय सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जल ही जीवन है। हमें भी ऐसा लगा कि चलते चलते हम भी आशीर्वाद ले लें, और बिना जल के बाबूजी हमारा जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए कहा बा अरे संजय पुरुषार्थी कहे, अरे संजय पुरुषार्थी कहे सबसे बारंबार हो, बचाए गुरु भुल्लुर गुरु राम सजीवन स्वर्गीय गुरु राम। अरे जल ही जीवन जाना माना, वेद शास्त्र में लिखा बारम।
सब कहते हैं जय सुरक्षित रहे, पेड़ पौधा सुरक्षित रहे, प्राण वायु मिले, जीवन वायु मिले, तब जल चढ़ू। अरे भवानी भुइया, अरे भवानी, अरे दयादा राम बाबू के, दयादा राम बाबू के मिले आपसे प्यार हो भवानी भुइया भार। अरे यादा राम बाबू से मिले आपसे प्यार हो भवानी। अरे दयादा राम बाबू के मिले आपके प्यार हो भवानी भुइया भार हो गई। सबसे राम बाबू का रथी प्रणाम। ओहो, जहो, जहो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत प्रणाम। विरह गायन के क्रम में संदेशात्मक प्रस्तुति से आपको जोड़ा श्री राम बाबू यादव ने। आपका आशीर्वाद इनको मिला, यह